भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज छठा अध्याय परीक्षित की परम गति, जन्मेजय का सर्प सत्र और वेदों की शाखाओं का भेद। इस अध्याय में इनका वर्णन होगा। इसके बाद सूत जी, जो कि यह सब कथा सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को, तो वह कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, वह तो स्वयं भगवान ही हैं। उन्होंने जो अपने मुखारविंद से इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत लीलाओं का जो वर्णन किया, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा की और सब कुछ बताया, यह तो अमृत है, अमृत। इसको तो जितनी बार पान किया जाए, हर बार इसका सेवन अलग सा ही लगता है। इसको एक बार सुन लिया जाए तो यह अलग लगता है, जब दूसरी बार दोबारा सुना जाए तो फिर यह अलग लगता है। ऐसे ही यह पढ़ने में भी है। यदि कोई एक बार इसका अध्ययन करता है और फिर दोबारा इसका अध्ययन शुरू करता है तो दोनों बार उसको अलग अलग ही समझ में आता है। यह इसकी एक खास बात है। अब राजा परीक्षित उनको प्रणाम करते हैं, सुखदेव जी को, और थोड़ा सा उनके पास आते हैं उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए, और फिर वहाँ बैठकर अंजलि बांधकर उनसे क्या कहते हैं वह सुनिए। वह कहते हैं, आपने मुझे जो श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताया है, आपने 12 स्कंद का जो वर्णन किया है, बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही सुंदर। मैं शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकता, लेकिन अब मेरे में अज्ञान नहीं है। अब मेरे में इतना प्रेम और इतना ज्ञान हो गया है कि अब सच में ही लग रहा है कि हाँ, हृदय में उनके सिवा और कोई विराजमान है ही नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण भी कहा करते थे कि एक वृक्ष की भांति मानो, उसके ऊपर एक घोंसला, एक जीव है, एक ईश्वर है। अब तो यह भी अंतर नहीं लग रहा कि वह जीव और ईश्वर दो है। अब तो लग रहा है कि एक ही है, क्योंकि राजा परीक्षित अब उनके कहे अनुसार ऐसा अनुभव करने लग गए हैं। वह उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर उनसे कहते हैं, अब आप मुझे यह आज्ञा दीजिए कि मैं अब मौन हो जाऊं, अब मैं एक शब्द भी ना बोलूं। वह उनसे यह आज्ञा प्राप्त करते हैं। उसके बाद वह उनसे आज्ञा लेकर वहां से चल देते हैं भिक्षुकों के साथ। वह जाते हैं नदी के तट पर और वहां पर अपना आसन बिछाते हैं। उस आसन का जो मुख है वह पूर्व की ओर होता है और राजा परीक्षित जो हैं वह उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाते हैं। अब वह इस प्रकार से हो गए हैं कि उनके श्वास प्रश्वास प्रश्वास यानी कि सांस लेना पता नहीं चल रहा है कि वह ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। ऐसे मानो कि जैसे एक पेड़ होता है, उस प्रकार से उसके ठूंठ की तरह हो गए हैं वह। नहीं लग रहा कि वह श्वास ले भी रहे हैं, जीवित हैं भी कि नहीं है, क्योंकि वह तो अब ब्रह्म में लीन हो गए हैं। और जब वह पर ब्रह्म में लीन हो गए तो उन्हें खुद का ही नहीं पता था। ऐसा मानो कि तक्षक सांप के काटने से पहले ही उनको भगवान की प्राप्ति हो गई थी। तक्षक तो क्या ही काट के उन्हें मारता। जो महर्षि श्रृंगी थे, उन्होंने वह क्रोधित हुए थे उन पर, उन्होंने श्राप दिया था। श्राप देने के कारण अब तक्षक सांप आ गया है, क्योंकि जैसा कि बताया था कि 7 दिन बाद मृत्यु है। तो वह तक्षक सांप आता है, रास्ते में देखता है कि कश्यप जी हैं। और कश्यप जी बड़े ही विद्वान थे और इस चीज के बड़े ही ज्ञाता थे कि कौन सा सर्प काटकर कौन सा जहर फैलाता है और उसकी औषधि कौन सी है, उसकी चिकित्सा किस प्रकार से होती है। तो तक्षक अपना वेश बदलता है और वह उनके पास जाता है, उनको बहुत सा धन देता है और उनको वहां से दूर भेज देता है बहुत, और आने के लिए मना कर देता है यहाँ, ताकि इसकी औषधि अब मिल ही ना पाए। क्योंकि जैसा तक्षक ने करना था वह सांप बना, अपनी जीभ लपलपाता हुआ और अपनी विष को लेकर उसने पांव पे डस लिया राजा परीक्षित के। सभी और हाय हाय होने लग गई। सभी देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण पुरुष यह सब आसमान में उपस्थित होकर देख रहे हैं। उसके बाद जय जयकार होने लगती है, जो राजा परीक्षित की परम गति होती है उसको देखकर। सिद्ध, चारण, गंधर्व यह जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दुंदुबियां बज रही हैं और यह बाजे बज रहे हैं उनकी वह परम गति देखकर, क्योंकि वह परम गति अब देवताओं से ऊपर हो गई है। वह परम पद को प्राप्त हो गए हैं हमारे नारायण के। इतना बल इतना है कि श्रीमद् भागवत पुराण में, कि इसके जरिए हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान कर सकते हैं। इससे बड़ी बात हो सकती है। और जब स्वयं वो हृदय में विराजमान हो गए, तब मृत्यु तो आपको कुछ कह नहीं सकती। और उसके बाद आप ब्रह्म में लीन होकर स्वयं ही अपना शरीर छोड़ोगे।
यह श्रीमद् भागवत महापुराण की शक्ति है, सुखदेव जी के वचनों की शक्ति है। जब वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो अब उनका जो पुत्र है, जिसका नाम है जनमेजय, राजा परीक्षित का पुत्र, अब यह क्रोधित हो उठता है। वह समझता है कि मेरे पिता को मार दिया गया है और तक्षक सांप ने उन्हें डसा है, तब वह मरे हैं। उसकी बुद्धि ऐसी है। अब इस बुद्धि के कारण वह सर्पों का एक अग्निकुंड रखवाता है ब्राह्मणों से कहकर, यानी कि अग्निकुंड में सर्पों का हवन, सभी सर्प जला के भस्म कर देंगे, ऐसा आह्वान करा जाएगा ब्राह्मणों के द्वारा। आह्वान शुरू होता है। तक्षक देखता है कि हाँ, बड़ी दूर दूर से और बड़े बड़े सांप और महाविषैले सब के सब आ रहे हैं, अग्निकुंड में प्रवेश कर रहे हैं और जलकर भस्म हो रहे हैं। यह आह्वान जन्मेजय के कहने पर ब्राह्मणों ने किया था। अब कुछ समय बीतता है। तक्षक देखता है कि मेरे पे घोर संकट है। वह इंद्र की शरण में चला जाता है, तो इंद्र उसको रोक लेते हैं। वह नहीं जाता फिर। और जब जन्मेजय को यह पता लगता है ब्राह्मणों के द्वारा, वह पहले पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है, सर्पों का हवन भी किया जा रहा है तो तक्षक क्यों नहीं आ रहा। तो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वह डर के मारे इंद्र की शरण में चला गया है, तो इस वजह से वह नहीं आ रहा। वह बुद्धिमान थे और विद्वान थे जन्मेजय। वह कहते हैं कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि तक्षक सांप यहाँ आए ही आए, चाहे इंद्र का ही आह्वान क्यों न करना पड़े। बस ब्राह्मणों ने इंद्र का भी आह्वान शुरू कर दिया। वो भी तक्षक सांप के साथ दोनों आकाश से गिर रहे हैं अग्निकुंड में प्रवेश करने के लिए। इतना सब देखते हैं जब देवगुरु बृहस्पति जी, तो वह कहते हैं, अरे इंद्र, यह तो स्वर्ग के राज्य संभालते हैं, स्वर्ग को संभालते हैं, वहाँ के राजा हैं, यह तो यह अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वह स्वयं जाते हैं, जन्मेजय से बात करते हैं, उनको कहते हैं कि यह जो मृत्यु का कारण है यह तो प्रारब्धवश है। यह जो मृत्यु है यह किसी के मारने से कोई नहीं मरता। यदि किसी चोर ने चोरी करते हुए किसी को मार दिया तो उसकी मृत्यु ने उसको मारा, उस चोर ने उसको नहीं मारा। असत्य, घमंड, दोष, यह सब कलयुग के स्वभाव हैं। जब भगवान चले गए थे तो यह सब तो आने ही थे। तो तुम यह मत समझो कि सर्पों की वजह से या तक्षक सर्प की वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है। जब मृत्यु आनी होती है तो कारण नहीं बनता, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। जिनकी मृत्यु का समय आ जाता है, निकट हो जाता है, फिर कोई भी कारण बन सकता है। कोई कारण ऐसे नहीं बनता कि कोई उसका कारण इस प्रकार नहीं है कि किसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। वह स्वयं काल स्वरूप भगवान ही है, जिसने उनको जन्म दिया था और जिसने उनको मार दिया। संहार करने वाले और सृष्टि की रचना करने वाले स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं, भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी यह बात कही गई है और श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भी यह बात कही गई है कि भगवान ही संहार करते हैं और सृष्टि की रचना भी करते हैं। तो तुम इन सर्पों का हवन कुंड बंद कर दो। वह समझ जाते हैं और उनकी आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और वह यज्ञ बंद करवा देते हैं। इसके बाद अब सूत जी, जो कि यह सब सुना रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों को कथा का वर्णन कर रहे थे, तो वह अब कहते हैं कि अब यदि और कुछ आपको पूछना है तो पूछिए। वैसे श्री कृष्ण भगवान की जो शक्ति है, जो उनका ज्ञान है, वह अनंत है। उसका पार पाना इस आम मनुष्य की बात नहीं है, उसकी बुद्धि की बात नहीं है। यदि किसी की बुद्धि ऐसा कह देती है कि वह उनको जान गया है, वह उनको पहचान गया है, वह पूरी तरीके से उनके ज्ञान को जानता है, तो ये उसकी बुद्धि का विषय है। उनका ज्ञान अनंत है, उनका रूप अनंत है, इसलिए उनका एक नाम श्री अनंत प्रभु भी है। तो मैं यहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की वाणी को विराम देता हूँ। शौनक आदि जो ऋषि हैं, शौनक जी वह प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं, हम वेदों के विभाजन के बारे में और जानना चाहते हैं, आप कृपया करके हमें उस बारे में बताइए। उसे लिखकर समझते हैं कि वेदों का विभाजन किस प्रकार से हुआ, और जो इसका अगला अध्याय है उसमें भी वेद का ही विभाजन होगा, उसी के बारे में बताया जाएगा। वेदों के शाखा भेद। यह बताया गया
सूत जी के द्वारा कि जो ओमकार, यह जो नाद है, यह ओम शब्द में बहुत ही शक्ति है, बहुत शक्ति है। यह तो लगा लो कि पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है। सारे के सारे मंत्र, सारे उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है यह ओम शब्द। इसने 3 वर्ण, 3 गुण, 3 नाम, 3 अर्थ, 3 वृत्तियों, इन सभी भावों को धारण करने वाला वह नाद है यह। और यह 3 वर्ण कौन से हैं? अ, उ और म, जिससे मिलकर यह बना है ओम। 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। 3 नाम जो कि वेदों में बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। 3 अर्थ, भू, भुव, स्व, जिसका अर्थार्थ है भूलोक, भुव यानी अंतरिक्ष और स्व यानी स्वर्गलोक। 3 वृत्तियां होती हैं, जागृत, स्वपन और सुषुप्ति। जागृत जो हम जाग रहे हैं, स्वपन यानी कि सपना देख रहे हैं, और सुषुप्ति यानी बहुत ही गहरी नींद में। ओमकार से ही बाकी सब चीजों का जन्म हुआ है। जैसे कि अंतस्थ, इसको बोलते हैं य र ल व। उष्म, श श स ह। स्वर, अ से ओ तक। स्पर्श, क से म तक। वर्णमाला की रचना भी ओमकार से ही हुई है, यानी इतनी शक्ति है इस नाद में। 4 वेद ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए। उनके पुत्र थे महर्षि मरीचि। उन्होंने उनको विद्वान समझा और बहुत ही यह ग्रहण कर सके बुद्धि से, तो यह सब उनको उन्होंने वेदों की शिक्षा दी और उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी। अब द्वापर का जब अंत हुआ, तो उस समय यह बात देखी गई कि लोगों की शक्ति और लोगों की आयु दोनों बहुत घट गई है। और जब आयु और शक्ति घट गई है तो वह वेदों को कैसे समझे? तो इसलिए वेदों का विभाजन, जैसे कि 4 संहिताएं शुरुआत में बांटी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको अलग अलग ऋषियों को सुनाया गया। एक ऋषि को चारों नहीं बताए गए। जैसे कि ऋग्वेद है, उनको पैल जी को सुनाया गया। यजुर्वेद वैशम्यापायन को सुनाया गया। सामवेद जैमिनी जी को और अथर्ववेद सुमंतु जी को। फिर पैल जी ने आगे फिर 2 संहिताएं और कर दी। वह 2 थी सुनाने वाले, जो सुनने वाले थे वह थे इंद्रप्रमिति और बाष्कल। बाष्कल के जो पुत्र थे वह थे बाष्कली। और उन्होंने 3 संहिताएं बांटी, यानी इनके पुत्र ने, जो कि सुनाई गई थी बालायनी, भज्य और कासा। और स्वयं बाष्कल ने भी 4 संहिताओं का वर्णन किया था, इनको बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर और अग्निमित्र को। जो इंद्रप्रमिति थे, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था मांडुक्य, और उन्होंने देवमित्र और उन्होंने सोबरी आदि ऋषि को इन सब का वर्णन किया था, इन सब का अध्ययन करवाया था। जो मांडुक्य थे, इनके पुत्र थे एक शाक्य। इन्होंने भी 5 भाग करे, 5 संहिताएं बांटी, जो सुनाई गई थी वात्स्य, मुद्गल, शालीय, गोखल्य, शीशी। और ये पुत्र जो शाकल्य हैं, इनके एक शिष्य भी थे जो कि बड़े ही विद्वान और बुद्धि से बड़े ही तेज थे। इनका नाम था जातु कन्या मुनि। तो इन्होंने भी 3 संहिताओं का के बारे में वर्णन किया और सुनाई पैज, विताल और वीरज नाम के मुनियों को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह जो मुनि थे यहाँ पर वैशम्यपायन, तो इनके शिष्य थे एक चरकाध्वरी। अब इनके ऊपर एक अपराध था जो कि ब्रह्म हत्या का, कि ब्राह्मण की हत्या का कोई आरोप था, तो वो चाहते थे मिट जाए किसी तरीके। तो इन्होंने क्या किया कि व्रत धारण कर ली, वह अनुष्ठान किया कि हाँ ये हमारे गुरु हैं, तो हम इन पर किसी प्रकार का यह आरोप आने नहीं देंगे। तो इतने में आते हैं इनके एक और शिष्य जिनका नाम है याज्ञवल्क्य मुनि। और यह आकर कहते हैं, क्या तुम छोटे छोटे अनुष्ठान कर रहे हो, इससे थोड़ी कुछ होता है। मैं तुम्हारे लिए कोई बड़ा अनुष्ठान करूंगा और आपका यह जो कष्ट है, यह जो आप पे अपराध बन पड़ा है, मैं इसको उतार दूंगा। बस यह सुनने की देर थी। अवैशम्यापायन जो है क्रोधित होते हैं और कहते हैं, बस करो, चुप हो जाओ तुमने आज तक यजुर्वेद के बारे में जो भी मुझसे सीखा है वह अभी के अभी वापस करो। तो वह वमन कर देते हैं पूरे यजुर्वेद का, जो भी उन्होंने ग्रहण किया था अपने गुरुदेव से, क्योंकि अब वह चाहते हैं कि वह खुद
अपने गुरु से भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें। तो इसलिए उन्होंने सूर्य देव की आराधना करी, और जब उन्होंने सूर्य देव की आराधना करी तो सूर्य देव प्रसन्न हुए, और सूर्य देव ने प्रकट होकर मंत्रों का उपदेश लिया, मंत्रों का उपदेश दिया इन याज्ञवल्क्य मुनि जी को, और उन्होंने फिर 15 शाखाओं की रचना करी, और इन 15 शाखाओं को वादसनय के नाम से भी जाना जाता है। आगे जानते हैं इनको फिर किसने ग्रहण किया, किसने पाया इन सबको। तो यह कणव, माध्यानंदन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे, इन्होंने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया था। जैमिनी जी जो थे, उनकी एक संहिता उन्होंने अपने एक पुत्र को और एक पौत्र को पढ़ाई थी। इनके एक शिष्य सुकर्मा भी थे, और यह भी बहुत ही विद्वान थे। तो इन्होंने सामदेव की कुल मिलाकर 1000 संहिताएं बना दी। इस प्रकार से यह आगे भी चलता रहा, और अलग अलग ऋषियों ने संहिता बनाकर यह सब सुनाना शुरू करा।